तो हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और पेपर की पढ़ाई आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं अभी आप सभी को जूलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं 6 सेम के वो बताने वाला हूँ। और दोनों ही पेपर का, जो आपका एनिमल फिजियोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी और दूसरा आपका एंटोमोलॉजी और इक्थायोलॉजी का पेपर है, उन दोनों को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि फिर ऑनेस्टली अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं दूसरी वीडियो भी प्रेफर नहीं कर पाऊँगा। तो एक ही वीडियो में आपको जो है दोनों पेपर्स के बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टली एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में और एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। तो आपके सेक्शन 1 में हम ज़रा आए, तो सेक्शन 1 आपका किसका है? आपका है वो एनिमल फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो एनिमल फिजियोलॉजी में देखिए, जनरली आपको जो है न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पहले ये सवाल नहीं आता था, पहले सिर्फ डाइजेशन के अंदर ऐसा आता था कि एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन जो है वो या तो कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का या लिपिड का पता। लेकिन लास्ट ईयर एक सवाल आया था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, की न्यूट्रिशन को डिफाइन कीजिए। देन उसके आगे एडिशनल आया था कि कार्बोहाइड्रेट का आई थिंक जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आप पढ़ेंगे, साथ ही आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे। किसका? मेनली आप कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का लगभग लगभग सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें एंजाइम्स का फ़र्क है, ठीक है। तो ये दोनों, ये तीनों के आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद देन हम मूव करते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में आपके पास वैसे दो टॉपिक दिए गए हैं, एक तो है आपका गैसेस एक्सचेंज और दूसरा है रेस्पिरेशन का कंट्रोल इन मैमल्स में। मैं प्रेफर करूँगा कि आप गैसेस एक्सचेंज को पढ़ें, ठीक है, क्योंकि बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। और आपको पढ़ने में भी थोड़ा जो है दिक्कत नहीं होगी। उन्हीं टॉपिक्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो आप इजीली पढ़ भी पाएँ, क्योंकि अब टाइम भी कम है, ठीक है। अदर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30% तो वैसे आपका सिलेबस कम है, तो ये मान के चलिए कि सारा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे भी छांटने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं ऐसे टॉपिक्स आपके सामने ला रहा हूँ जो आप इजीली पढ़ भी पाएँ विद इन अ टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट पे, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ हार्ट बीट दिया गया है, मायोकार्डिक है, अलग अलग टाइप के हार्ट होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी है, बट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा इसमें आपका ब्लड के बारे में भी थोड़ा दिया गया है, तो आप अगर पढ़ना चाहें तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर किसी को ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ लेगा वो, ठीक है। फंक्शन तो आपको पता ही है ब्लड के क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में ही जनरली बॉडी में ऑक्सीजन को या न्यूट्रिशन जो भी है उनको पहुंचाने का काम है मेनली। तो ये और भी अदर अदर काम है, तो वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बड़ा कंपोजिशन जनरली पढ़ लेंगे। प्लाज्मा कितना है, वाटर कितना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कितना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हाउ डज अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप देख लेंगे। और फाइनली इसमें एक्सक्रीशन का पार्ट है आपका, यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल, ठीक है। एक एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगा फिजियोलॉजी के पेपर में, जो मैं रिसेंटली पेपर्स में देख रहा हूँ, वो ये टॉपिक्स तो देता ही देता है, ठीक है। इन पे तो आप श्योर रहिए कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके पेपर में आएंगे। बट वो पूछ क्या देता है ना, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, इसी तरह माना एक्सक्रेशन का है तो वो पूछ देता है कि व्हाट इज़ एक्सक्रेशन, इस तरीके से भी आता है। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, देन उसके बाद पूछ रहा है कि गैसेस सेक्शन की प्रोसेस को समझाइए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे, जनरल आइडिया कि डाइजेशन क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है, इसके बारे में आप ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जिसका सेकंड सेक्शन आता है, हम सेकंड सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका किसके बारे में, एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट करते रहें। सेक्शन हम सेकंड की बात करें जो कि आपका एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में है। ज़्यादा टफ मैं इसको नहीं बनाना चाहूँगा, कुछ सिलेक्टिव। देखिए, ग्लैंड तो आप सारी पढ़ लीजिए, और आपके उसमें क्या क्या दिया है, पिट्यूटरी दी गई है, ठीक है, थायराइड दिया गया है, पेनक्रियास दिया गया है, और एड्रिनल भी है आई थिंक, बट उससे ज़्यादा मैं टेस्टिस एंड ओवेरी को प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये 5 ग्लैंड हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
और इसमें जनरली आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली यही करना होता है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन से हार्मोन को ये सीक्रेट करती है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या क्या होता है। बस इतनी 4 चीज़ों पे आपको ये फोकस करना होता है, ठीक है। तो बहुत इजी है। डिजीज़ इसमें दी गई है, सारी डिजीज़ आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना। आप बेसिकली एक डायबिटीज़ है, 2 तरह के डायबिटीज़ दिए गए हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस, 2 तरह के आपके उसमें दिए गए हैं, इंसिपिडस और एक मेलाइटस के तौर पे आपको दिया गया है, ठीक है। 2 डायबिटीज़ हैं, इन 2 को पढ़ लीजिए। और तीसरी चीज़ अगर आप जो इसमें पढ़ रहे हैं तो वो डॉर्फिज्म और एडिशंस डिजीज़, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं आपका पेपर फर्स्ट के बारे में है, जूलॉजी के, ठीक है। तो आई होप आप सबने इस इतने में आपको कोई कंफ्यूजन अभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पेपर सेकंड पे, जो जिसमें आपको दिया गया क्या क्या, एंटोमोलॉजी और इक्थायोलॉजी, ठीक है। पहले तो समझ लेते हैं दोनों का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना होगा। एक है आपका एंटोमोलॉजी और एक है आपका इक्थायोलॉजी, ठीक है। देखिए, एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। यानी कि जिसमें हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, वो आता है आपका एंटोमोलॉजी के अंदर। और इक्थायोलॉजी रिलेटेड टू फिश, यानी कि फ़िश की स्टडी को हम जनरली क्या कहते हैं, इक्थायोलॉजी कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, बट दोनों में एक चीज़ आपको कॉमन करनी है, वो है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपको इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, सिमिलरली आपको फिशेस का भी आपका क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर दोनों में करना है, ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं पूछे जाने के। देन उसके बाद एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट कलेक्शन की मेथड है, इंसेक्ट कलेक्शन की मेथड्स और उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं उसके बारे में है, ठीक है। देन उसके बाद सोशल लाइफ इन इंसेक्ट। तो अब अगर आप इतना करेंगे तो आई थिंक इसमें इनफ रहेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे जेनरा भी दिए गए हैं। मैं देख रहा था लेपिडोप्टेरा, आई थिंक अगर इसको पढ़ने तो लेपिडोप्टेरा है, एन्यूप्टेरा है, कुछ कुछ ऐसे हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बट आपका बर्डन ज़्यादा ना हो। मैं चाह रहा हूँ कि जेनरा जो है अगर आप स्किप कर दे तो ये क्वेश्चन आपको जो है हेल्प करेंगे पास होने के लिए, ठीक है। बाकी जिसको जेनरा पढ़ना है तो देखो, जेनरा बहुत सारे हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो स्पेसिफिकली उसमें से आपको कोई सिलेक्ट करके नहीं बता सकता कि कौन सा जेनरा आएगा। इसलिए बेटर यही है कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में ना बताऊं जो जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी जिन चीज़ों के बारे में मैं श्योर हूँ मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। तो जेनरा के बारे में आई एम नॉट श्योर कि कौन सा आएगा, क्योंकि ये किसी भी पेपर में आप देखोगे तो ये सर्टेन नहीं होता कि कौन सा जेनरा आएगा, या इसमें आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते कि ये जेनरा इंपॉर्टेंट है या ये जेनरा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं बता सकता। जिसको पढ़ना है वो अपने हिसाब से पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो याले क्वेश्चन कर ले तो हो जाएगा उनका काम, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम इक्थायोलॉजी में आते हैं तो इक्थायोलॉजी में आपको एक और टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो बता दूं मैं जनरली। फिश फार्मिंग तो आप समझ गए होंगे कि फिश को कल्चर करना, फिश को जैसे हम पालन कहते हैं ना, मत्स्य पालन कहते हैं, मछली पालन जो भी है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि तरह तरह की चीज़ों के साथ ना जोड़ा जाता है या उनके साथ ग्रो कराई जाती है मछलियों को। जैसे पोल्ट्री की अगर हम देखें तो डक के साथ, बतख के साथ फ़िश की फार्मिंग होती है, पिग्स के साथ फ़िश की फार्मिंग होती है। अगर मैं एग्रीकल्चर पे आऊँ तो धान के साथ फ़िश की फार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, इसलिए हम उनको साथ साथ में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहते हैं। तो इसके बारे में आप देखेंगे। देन उसके बाद इसमें है आपका एग्जॉटिक फिशेस, ठीक है। एग्जॉटिक फिशेस के बाद है आपका हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन, जो कि फिशेस आपकी हिल स्ट्रीम पे रहती हैं। उनमें कौन कौन से आपको एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन। और फाइनली एक जनरल इंट्रोडक्शन पे आपके इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, ठीक है। इसको आप स्किप करेंगे तो चल जाएगा, बट मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि इसके चांसेस भी हैं, ठीक है। बाकियों से कम है लेकिन है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। और जैसा पैटर्न एसएसजे दे रहा है तो कह नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड भी हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं अभी यहाँ पे।
कुछ क्योंकि पैटर्न में थोड़ा चेंज आया है, तो मेरा फ़र्ज़ आपको बताना है कि इतने सारे टॉपिक हैं जो अभी कंसिडर किए जा सकते हैं एज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछना वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ और इस वीडियो से रिलेटेड इसी वीडियो के कमेंट में पूछना, किसी और वीडियो का इसमें मत पूछना प्लीज़, क्योंकि काफ़ी लोग किसी और वीडियो को देखकर आते हैं, इसमें पूछते हैं, मुझे समझने में दिक्कत होती है। तो आई होप सो अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसी को होगा तो अंदर वीडियोस में मैंने इंस्टा आईडी और भी दी है, और शायद इसमें व्हाट्सअप भी दिया होगा, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें।